40 इयर्स की एज में हार्ट की एक आर्टरी 90% ब्लॉक हो गई थी, उसकी वजह से हार्ट में स्टेंट डालना पड़ा एक पेशेंट को। एंड ऑलमोस्ट सारे टेस्ट नॉर्मल थे, सिर्फ 3 पैरामीटर एबनॉर्मल थे। उसका लिपिड प्रोफाइल पूरा नॉर्मल था, लाइपोप्रोटीन ए, एपोबी वो भी नॉर्मल था, उसका ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल था, एलडीएल नॉर्मल था, ओके, HbA1c नॉर्मल था, फैटी लिवर नहीं था, मतलब ऑलमोस्ट सब चीज़ें नॉर्मल थी। बट ये 3 चीज़ें एबनॉर्मल थी। पहला, उसका बी ट्वेल्व सिग्निफिकेंटली लो था, सिर्फ 90 था, एंड होमोसिस्टिन लेवल सिग्निफिकेंटली हाई थे। तो इन दोनों का लिंक है। अगर बी ट्वेल्व बहुत कम है तो पॉसिबल है आपका होमोसिस्टिन लेवल हाई हो सकता है। क्यों? बिकॉज होमोसिस्टिन को मिथायोनिन में कन्वर्ट करने के लिए बी ट्वेल्व ज़रूरी है। ओके, एंड तो बी ट्वेल्व अगर आपका लो है तो होमोसिस्टिन हाई हो सकता है। होमोसिस्टिन जो है वो आपकी आर्टरीज की जो अंदर की लाइनिंग होती है, जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, उसको वो डैमेज करता है एंड एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्रोसेस है वो चालू करवा देता है। एंड जो तीसरा पैरामीटर उसका जो एबनॉर्मल था, वो था उसका HSCRP, हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन। वो ये दर्शाता है कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन या ऐसा कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एंड पेशेंट की जो लाइफस्टाइल थी वो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल थी। ओके, स्लीप का ठिकाना नहीं था, उसका जॉब भी ऐसा था कि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़े, उसका खाने का टाइमिंग ठीक नहीं था। तो उस वजह से सारे जो उसके पैरामीटर नॉर्मल थे ना, सिर्फ ये 3 एबनॉर्मल थे, फिर भी उसकी एक आर्टरी में 90% ब्लॉक हो गया था। इन ज़्यादातर लोग आजकल क्या है कि HSCRP नहीं करवाते। ओके, तो प्लीज़ आपके जब आप ब्लड पैनल करवाओ तो HSCRP को इंक्लूड करवाओ, एंड लाइपोप्रोटीन ए एंड एपोबी को भी प्लीज़ इंक्लूड कीजिए। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो आज के जो पैकेजेस होते हैं उसमें इंक्लूडेड नहीं होती, तो इसको भी आपको इंक्लूड करवाना